हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का आज का हमारा जो वीडियो होगा क्लास 8 की ज्योग्राफी का। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो कि चैप्टर 6 मानव संसाधन संबंधित है, इसमें टोटल आपका 4 से 5 क्वेश्चन, 5 नहीं, ध्यान रखिएगा, लगभग 6 क्वेश्चन आपका एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है। पूरे प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रहेगा और आपका इस बुक का प्रूफ रहेगा। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जनसंख्या घट जाएगी कब? जब आपका जन्म दर कम हो और मृत्यु दर बढ़ जाए। देखिए, एनसीईआरटी में इसको एक ग्राफ के माध्यम से दिया हुआ है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर जन्म दर घट जाए और आपका मृत्यु दर बढ़ जाए, यानी कि मृत्यु दर वाला तराजू क्या है कि नीचे ज्यादा झुक गया है और ये वाला कम ऊपर उठ गया है, तो यहाँ क्या होगा? आपका जनसंख्या घट जाएगी। एज इट इज देखिए, 3 ग्राफ बना के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, सारे क्वेश्चन का हम लोग बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहाँ आपको बिल्कुल प्रूफ के माध्यम से क्वेश्चन दिखाएंगे। सारा क्वेश्चन दोस्तों दिखाएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। एक ही बार में सारा क्वेश्चन आपको नहीं दिखाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक चलेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, वैसे वैसे हम आपको सारा क्वेश्चन, यानी कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो 6 क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व कराएंगे, प्रूफ दिखाएंगे, एनसीईआरटी से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, इस पे हम एक क्लास ले लिए हुए, पूरे विस्तार से समझा दिए हुए। मानव संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि कैसे प्रभावित होती है, किस देश की जनसंख्या कितनी है, किस महादेश में, महाद्वीप में, सब पे चर्चा कर लिया हूं। आज हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज होगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है, शिक्षा मंत्रालय बन गया है, ध्यान रखिएगा। कब बना है, सब पे चर्चा करेंगे। कब बनाया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका केंद्रीय मानव संसाधन एमएचआरडी जो बनाया गया था, एमएचआरडी जो अब नहीं है, पहले था, इसको बनाया गया था आपका 1985 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय 1985 ईस्वी में बनाया गया था। यानी कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं, इसके लिए लोगों को कौशल बढ़ाने के लिए, युवाओं को कौशल बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय को बनाया गया था 1985 ईस्वी में। याद रहेगा आपको, मुझे विश्वास है आपको याद रखेगा, याद रहिएगा। इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के विलय से बना था। यानी कि दोनों को विलय से ये बनाया गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इसका नाम चेंज हो गया है। यानी कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू होने के बाद इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। दोस्तों, सीधा छपने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, आपका शिक्षा से संबंधित है, आपके अपने विभाग से संबंधित है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब? 29 जुलाई 2020 को, जब एनईपी 2020 लागू हुआ था, उसी समय इसको नाम बदल गया था, ठीक है। पहले इसको कब बनाया गया था? 1985 में। पूर्व नाम क्या था? शिक्षा मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय। नया नाम बदल के क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यकीन है आप लोगों को याद रहेगा। चलिए, इसी तरीके से हमारे पढ़ाने का तरीका होता है। मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं, एनसीईआरटी से सॉल्व कराता हूं, और मेरा हैंड रिटेन नोट्स भी रहता है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन और सरल भाषा में होता है, ठीक है। दोनों को कोरिलेट करके मैं पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी उठा के आपको समझा दिए, उसमें मेरा अपना भी कुछ शब्द रहता है, अपना भी कुछ सेंटेंस रहता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि PMKVY, ये इसका नाम है। कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, इसको शुरू किया गया था 2015 में। याद रखिएगा। फिर क्या आप जानते हैं, बॉक्स बना के दिया हुआ था एनसीईआरटी में कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को टारगेट रखा गया था कि 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
ठीक है, याद रखिएगा इसमें युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार और कौशल योग्यता उन्हें प्रोत्साहित करना, ये सब इसके अंतर्गत था। क्या नाम था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, आइए क्या है इसमें, अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं, साल तो अब 2015 पढ़ लिए, 15 जुलाई को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा 2016 से लेकर 2020 तक कितने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार यानी कि उनके कौशलों को प्रशिक्षण देना था, उनको योग्य बनाना था ताकि वो जॉब या मतलब कि नौकरी पालें। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना था। ठीक है, इसके तहत युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देती है, जिससे उन्हें नौकरियों पाने में सहायता मिलती है। आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि आप उस सर्टिफिकेट का यूज करके जॉब पालें। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन है? तो दोस्तों ये है आपका एशिया महाद्वीप, यानी कि सबसे अधिक आबादी वाला 2 ही द्वीप है, एशिया और अफ्रीका। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4, ध्यान रखिएगा 4 लोग में से 3 लोग जो है ना सिर्फ 2 महाद्वीप में रहते हैं, एशिया जो कि नंबर 1 पे है, उसके बाद अफ्रीका में रहते हैं। ध्यान रखिएगा नंबर 1 पे आपका एशिया आता है और नंबर 2 पे आपका अफ्रीका आता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 3/4 पूरे विश्व की जनसंख्या का, यानी कि इस विश्व की जनसंख्या मतलब कि 4 लोग में से 3 लोग जो रहते हैं सिर्फ इस 2 महाद्वीप में रहते हैं। यानी कि विश्व का ये भी कह सकते हैं कि 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं जो इन 2 महाद्वीपों में स्थित है। ठीक है, 60% लोग, आगे मैं क्वेश्चन दिया हूं मैं इसे, 60% लोग सिर्फ और सिर्फ इस विश्व के 10 देशों में रहते हैं। ठीक है, चलिए एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, अभी मैं बता दिया। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की मैं बात करूं लगभग 4.7 अरब है, देखिए लेटेस्ट डेटा के साथ 2024 के अनुसार। वहीं दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा एशिया में रहती है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन है? अभी तो मानिए कि अभी जनगणना 2011 हुआ था, अब तो हमारा देश आगे निकल गया है, लेकिन अभी आपको मान के चलना है कि चीन है और दूसरे स्थान पर क्या है? भारत है। ठीक है, देख रहे दोनों का डेटा लगभग सेम है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला महाद्वीप एशिया बता दिया, चीन और भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। विश्व जनसंख्या का 60% ही था एशिया में रहती है। यही क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके पीआरटी में टीआरई 3 में एज इट इज पूछा गया है कि जनसंख्या घट जाएगी, कब घट जाएगी दोस्तों? तो देखिए 3 तराजू दिया हुआ है और तीनों पे एक तरफ जन्म दर यानी कि और एक तरफ मृत्यु दर रखा है। यहाँ देखिए कि जन्म दर वाला तराजू जो है ये झुका हुआ है, मतलब इस पे वजन ज्यादा है, यानी कि जन्म ज्यादा लोग ले रहे हैं, मर कम लोग रहे हैं, इससे जन्म दर क्या होगा? बढ़ेगा। वही देखिए जनसंख्या स्थिर कब रहता है कि जितने लोग जन्म लिए और जितने लोग मरे, यानी कि देखिए इस तराजू पे 3 और 3 तो जनसंख्या बिल्कुल स्थिर रहेगा। वही देखिए कि जन्म सिर्फ 2 बच्चे लिए और मरने वाले संख्या ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगा? जनसंख्या घट जाएगा। और यहाँ नीचे भी दिया हुआ है और यहीं आपका एग्जैक्ट पूछ लिया गया है। इसीलिए दोस्तों ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, ये मैं चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, इसको आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपको सारा क्वेश्चन का हम प्रूफ दिखाएंगे और सॉल्व कराएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग 10 देशों में निवास करते हैं? अभी मैं आपको बता दिया 60% लोग सिर्फ 10 देशों में निवास करते हैं। याद रखिएगा अफ्रीका और एशिया महादेश में। अगर इस 10 देशों की बात करें तो आपका चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको शामिल है। ये सारा 10 देश का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन इसका क्रम एक बार याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में देश तो नहीं राज्य का क्रम पूछ लिया है। राज्य का क्रम पूछ लिया है टीजीटी 6 to 8 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा राज्य का क्रम पूछ लिया है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा। आपको हो सकता है देश का क्रम पूछ ले, तो स्टार्टिंग के दोस्तों ये 4 देश के नाम याद रखिएगा। 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत,
3 पे अमेरिका और आपका 4 पे इंडोनेशिया। यह आपके एग्जाम में सीधा छपेगा दोस्तों, यकीन मानिए इस बार ये आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। नाम नोट कर लीजिएगा, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका यह देश हो जाएगा क्वेश्चन 5 का आपका सी, नाइजीरिया देश है। अगर देखिए 2 ही महाद्वीप में बताया हूं, एशिया और अफ्रीका, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। तो अफ्रीका की मैं बात करूं, एशिया में तो चीन हो गया, अफ्रीका में बात करूं तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है ये, याद रखिएगा। नाइजीरिया में जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है दोस्तों, याद रखिएगा 2024 के डेटा के अनुसार। राजधानी क्या है नाइजीरिया की? अबूजा है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन सा है? लागोस है। थोड़ा सा डिटेल्स जीके यानी कि जीके टाइप से थोड़ा सा ले लिया मैं। अफ्रीका की कुल जनसंख्या का 17% हिस्सा जो है अकेले नाइजीरिया में है। सोचिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है नाइजीरिया में, लगभग 17% हिस्सा इसका। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। ये बिल्कुल नाइजीरिया के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यानी कि हमारे भारत की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर लिखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग भारत में निवास करते हैं। आइए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? तो जहां बिल्कुल अब तो जान ही गए हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा। आइए इससे और ज्यादा फैक्ट जानते हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कि अब बताइए कि भारत में जनसंख्या घनत्व का क्रम क्या है। उससे पहले दोस्तों एक बार यहाँ पे देख लीजिए, नजर दीजिए कि भारत में जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्पीड होगा तो एक बार जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? लेकिन स्पीड नहीं है दोस्तों, मुझे यकीन है बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है। वहीं सबसे कम जन घनत्व वाला बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है? सबसे ज्यादा बिहार, सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या घनत्व 2011 के, देखिए आपके क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन, अभी जनगणना दोस्तों हुआ ही नहीं है, अभी जनगणना होगा आपके ज्वाइनिंग के बाद होगा। ध्यान रखिएगा, आपके ज्वाइनिंग के बाद होगा, आप ज्वाइन कीजिएगा और आप ही लोगों को जनगणना करना है। मैं भी करूंगा, आप भी कीजिएगा, बस आप स्कूल में ज्वाइन कीजिए। वाकई में दोस्तों जो जनगणना है यह हम लोग जातीय जनगणना में कर लिया हूं, बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आप भी कीजिएगा जनगणना, घर घर घूम के, गांव गांव घूम के, बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है। एक बार आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद 2021 वाला जनगणना हम लोग जरूर करेंगे साथ में। निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार, यानी कि आपका इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। तो बताइए, तो सबसे ज्यादा मैं बात करूं आपका बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, यही दोस्तों क्रम है जनसंख्या घनत्व का हमारे देश में। याद रखिएगा। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में दोस्तों रट जाइएगा, लिख लीजिएगा 1106। अभी जो मैं आपको यहां बताया, अभी आप देख रहे होंगे 1106। वही मैं वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में है आपका 1028 जनसंख्या घनत्व है। वहीं मैं केरल की बात करूं दोस्तों, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 860 है। मैं वहीं यूपी की बात करूं तो 829 है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, याद रखिएगा यही क्रम है और आपका सही आंसर बी है, ठीक है?
चलिए वहीं पे दोस्तों देखिए बिहार से संबंधित पूछ लिया था क्वेश्चन कि 2001 से 11 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। दोस्तों यह आपका एससीईआरटी के, ध्यान दीजिएगा, एससीईआरटी के 8th क्लास के बुक में मैं दिया था। मैं जब कल स्कूल में इस क्वेश्चन को देख रहा था तो मैं बच्चों से 8 क्लास का बुक मांग के देखा, वहां दिया हुआ था। दोस्तों बुक स्कूल में ही छूट गया है, जिस वजह से मैं फोटो नहीं लगा पाया हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एससीईआरटी के क्लास आपका क्लास 8th की बुक में ज्योग्राफी में दिया हुआ था। जनसंख्या के बारे में, बिहार की जनसंख्या के बारे में बहुत विस्तार से दिया हुआ था। कल मैं बिल्कुल जब ये मैं क्लास तैयार कर रहा था, बच्चों से मंगा के देखा मैं इस बुक को, और देखा वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था। बुक छूट गया दोस्तों, इसीलिए मैं नहीं कर पाया, लगा नहीं पाया हूं मैं दोस्तों। चलिए तो यहाँ देखिए इसका जो दशकीय वृद्धि प्रतिशत रहा ये 25.7% रहा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं अगल बगल से मांग के, ठीक है। तो 25.7% दशकीय वृद्धि रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार सभी लोग जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि देश में स्थित चांगजियांग मैदान, यानी कि हमारे देश में यानी कि विश्व में एक स्थित है चांगजियांग मैदान, ठीक है, दुनिया के सबसे अधिक घनी आबादी वाला में से एक है। यह क्षेत्र बताइए सबसे अधिक जो आबादी है किस देश का है, यानी कि इस मैदान के। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन, आंसर बी सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा चीन, आंसर बी होगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि चांगजियांग मैदान, जिसे यांगत्जे नदी के मैदान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि चाइनीज नाम है। चीन में स्थित है और यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र में से एक है। स्थान क्या है, यह पूर्वी चीन में स्थित है और यांगत्जे नदी के किनारे फैला हुआ है। जनसंख्या घनत्व, इस क्षेत्र में घनी आबादी, अत्यधिक शहरीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रमुख शहर यहाँ का शंघाई, नानजिंग और वुहान जैसे बड़े महानगर इस क्षेत्र में है, चीन देश में है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, जल की कमी के कारण सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होता है। दोस्तों एक बार यहाँ नजर डालिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी कि जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या तो बढ़ने में या घटने में। तो सबसे पहले स्थलाकृत आता है, जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन, अच्छा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र आपका देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि आपका जल भी एक फैक्टर होता है जनसंख्या वृद्धि का। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय यानी कि पीने योग्य पानी, ध्यान रखिएगा, जहां पीने योग्य पानी प्रचुर मात्रा में हो, आसानी से उपलब्ध हो, वहां लोग ज्यादा निवास करते हैं, ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। आप सोचिए कि क्या आप राजस्थान में जाके निवास कीजिएगा कि किसी अच्छे शहर में जहां पानी की उपलब्धता हो वहां निवास कीजिएगा, तो जनसंख्या वहां बढ़ेगा। यानी कि विश्व की नदी घाटियां, जो नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी इलाका है उसमें सबसे अधिक भारत का आबादी रहता है, ठीक है। घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी कि मरुस्थल में आप देखिएगा केवल आपका रेगिस्तान है, सिर्फ बालू का टीला है, वहां जनसंख्या कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सारा फैक्टर करता है, आपकी मिट्टी भी फैक्टर करती है, आपका खनिज भी फैक्टर करता है, स्थलाकृत जलवायु, सारा ये जनसंख्या आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ फैक्ट हुआ है हैंड रिटेन नोट से, आपको बता दिया मैं, इन सब पे पॉइंट पे मैं चर्चा कर लिया। मिट्टी के भी बारे में देख दिया कि यहाँ मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। अब रेगिस्तान है, यानी कि रेगिस्तान है तो मिट्टी कैसे वहां के लिए उपजाऊ होगी, तो वहां लोग नहीं बसेंगे। प्रवास, इसके बारे में एक बार जरूर समझिएगा। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप्रवास लिखा हुआ है। आप्रवास मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति नए देश में जाता है, और उत्प्रवास क्या होता है कि जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, तो छोड़ रहा है एक देश को तो उत्प्रवास, और जब व्यक्ति नए देश में जाता है वहां पहुंच गया हो तब उसको आप्रवास कहते हैं, ठीक है। यह बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा देश का उदाहरण है जिसमें लोग
लोगों के बाहर चले जाने से उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको आंसर बताया, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, आपका खनिज हो गया, यह सब क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। आपका लैंग्वेज, सांस्कृतिक और भोजन की उपलब्धता नहीं करता है। आपका जलवायु, मृदा, जल, खनिज, मरुस्थल, ये सब आपका प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि अनुकूल, आपके अनुकूल जलवायु रहेगा तभी आप जनसंख्या यानी कि आप वहां निवास कीजिएगा। अगर जो बहुत ज्यादा ठंड हो या बहुत ज्यादा गर्म हो तो वहां लोग निवास नहीं करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। जितने लोग पहली बार जुड़े हुए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ये सारा क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश में टाइप करना, क्वेश्चन को बनाना, सारा NCERT लगाना, हैंड रिटेन नोट्स लगाना, दोस्तों समय लगता है। तो इसीलिए आपका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि अपने दोस्तों के साथ इस YouTube परिवार को और भी बड़ा बनाइए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा मेहनत करूं, और ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं, और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊं, और ज़्यादा क्लास लेकर आऊं। तो आप इस क्लास को, इस चैनल को और बड़ा बनाइए दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, सिर्फ मेरा नहीं है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जगह कौन सा है। बहुत कम ये चीज मैं बोलता हूं, अभी ध्यान आ गया, मैं बोल दिया, 11 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूं, ध्यान रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली जगह कौन सी है। अब बताइए, देखिए वहां में एक गलत लाइन लिख दिया था, यहां आपका आंसर होगा बांग्लादेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर मैं देश बोलूं विश्व में तो यह आपका बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आपको। आइए NCERT में क्या लिखा हुआ है कि किसी देश की जनसंख्या किसी की कितनी भी अधिक हो, ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, यानी कि ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है, आपका बांग्लादेश में। यानी कि मैं बात करूं बांग्लादेश में तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1350 लोग रहते हैं दोस्तों। वहीं भारत में कितने रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, मैं बता दिया हूं। आप लोग एक बार ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो बैक करके मत देखिएगा, ईमानदारी से एक बार बताइएगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। और देखिए बांग्लादेश का कितना है, 1350 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यानी कि बांग्लादेश दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला देश है। यही देखिए आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा, आपके एग्जाम में TRE पता नहीं TRE 3 या TRE 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है TRE 3 का ही पूछा हुआ है, भूल गया मैं। बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्ति यानी कि 2022 में जन्म दर थी, तो कितना जन्म दर था दोस्तों, तो देखिए 18 नंबर, यानी कि इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 17.991। ध्यान रखिएगा ये डेटा, यानी कि बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों को 2022 में जो जन्म दर था 17.991 था, याद रखिएगा दोस्तों। वही जनसंख्या घनत्व 1350 लोगों का है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए, यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। देखिए एशिया और अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन आपके बुक में एक जगह यूरोप लिख दिया था, तो मैं सोचा इससे भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए यूरोप का मैं बात करूं तो रूस क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत बड़ा देश है, और जनसंख्या भी यूरोप का सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका रूस में है, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं, याद रखिएगा रूस। इसके बारे में फैक्ट दिया हुआ है कि रूस जो है यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यूरोप भाग
में ही रूस का लगभग 75% आदि निवास करती है। यानी कि यूरोप का 75% लोग जो है आपका रूस में निवास करते हैं। रूस की कुल जनसंख्या का लगभग 14 करोड़ से अधिक है, जो यूरोप के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए जनसंख्या पिरामिड किसका चित्रण करता है। एक देखिए जनसंख्या पिरामिड होता है, यह किसका चित्रण करता है, तो एक बार बताइए, आय के वितरण का, स्थान के वितरण का, आयु और लिंग के वितरण का, शिक्षा का स्तर का। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आयु और लिंग के वितरण का आपका जनसंख्या पिरामिड चित्रण करता है। आइए एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका पिरामिड बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है। देखिए एक तरफ पुरुष, एक तरफ स्त्री है, तो ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका लिंग के आधार पर हो गया। और वायु के आधार पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि संख्या भी दिखाता है और आपका लिंग के आधार पे भी कितने पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं, ये भी आपका पिरामिड दिखाता है। ठीक है, सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। इसमें आपका जन्म दर और मृत्यु दर के लिए भी पिरामिड बना हुआ है। तो ऑप्शन में सिर्फ याद रखिएगा, बीपीएससी यहीं से खेल जाता है कि आपको ऑप्शन एक दे देगा, जन्म दर और मृत्यु दर को भी दिखाता है। तो जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर भी दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है, तो ये आपका शो करता है। ठीक है, तो चार चीजें हो गया आपका, क्या क्या होगा, आयु का, लिंग का, जन्म का और आपका मृत्यु का, ये सब जनसंख्या पिरामिड में शो किया जाता है। चलिए, जनसंख्या पिरामिड एक ग्राफ होता है जो विभिन्न आयु वर्गों और पुरुषों महिलाओं की संख्या को दिखाता है। यह बताता है कि समाज में बच्चे, युवाओं और वृद्धों की संख्या कितनी है। यह इससे यह भी ज्ञात होता है कि किसी देश में जनसंख्या वृद्धिशील, स्थिर या घट रही है, यानी कि जनसंख्या बढ़ रहा है, स्थिर है या घट रहा है, ये भी दिखाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की मैं बात करूं, जनसंख्या घनत्व तो नहीं पूछ रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। घनत्व में आपका बिहार है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा। लेकिन जनसंख्या की मैं बात करूं, संख्या की बात करूं, तो आपका उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.49, ये डेटा दोस्तों याद रखिएगा जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश भारत का लगभग 16.49% अकेली जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, और यूपी की जो जनसंख्या है कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, यानी यूपी का जो जनसंख्या है, कई ऐसे देश है विश्व में उस देश की जनसंख्या से भी ज्यादा है। वहीं अब आइए एक क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में जनसंख्या कितने प्रतिशत है। मैं अभी आपको यूपी का बताया, तो यूपी का 16.49%। तो अगर आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का भी दोस्तों याद रखिएगा, बिहार का जो आपका प्रतिशत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार का प्रतिशत आपका है 8.8, देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं 8.60 है, 60% है। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार में अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो 10.41 करोड़ के लगभग है, 10.41 करोड़ के लगभग है। और प्रतिशत अगर आप निकालिएगा तो 8.60% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का आपका समय लगेगा, 5 सेकंड का समय लगेगा। कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाने में 1% का भी कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा क्लास।
ताकि मैं अपना अगला क्लास जो होगा यानी कि अब कल से जो स्टार्ट होगा दोस्तों 9th क्लास के ज्योग्राफी का स्टार्ट होगा और 9th क्लास का मैं सिविक्स भी स्टार्ट करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा 1 से 2 दिन में आपका सिविक्स भी चलेगा। अभी आपका 9th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 1 कल से वीडियो आने लगेगा बिल्कुल इसी तरीके से। एक वीडियो में आपको मैं पूरा एनसीईआरटी का नोट्स हैंड रिटेन नोट्स के साथ समझा दूंगा। दूसरे वीडियो में 20 नहीं अब 9th क्लास से आपका 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चलेगा। ध्यान रखिएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में दोस्तों एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।